मोहनदास एक सीधा साधा मजदूर था जो अपनी पत्नी वैशाली और 3 बेटियों के साथ एक छोटे से गांव में रहता था। एक दिन जैसे ही वहां ठाकुर के खेत से काम करके घर लौटा, उसकी बड़ी बेटी शीला बेहोश होकर गिर पड़ती है। हे भगवान, शीला शीला, क्या हो गया मेरी बच्ची को? अरे वैशाली, देखो, जल्दी देखो आके, शीला को क्या हो गया? क्या हुआ जी? शीला, बेटी शीला, क्या हो गया? उठो, हे भगवान, क्या हो गया इसे? कुछ समझ नहीं आ रहा है। शीला बेटी उठ, क्या हुआ तुझे? मोहनदास शीला को उठाकर कमरे में लेटाता है और वेद को बुलाने दौड़ता है। थोड़ी देर में वेद आकर उसकी जांच करता है। मोहनदास जी, मुझे कुछ कहना पड़ेगा। आपकी बेटी शीला 2 महीने की गर्भवती है, इसीलिए उसे चक्कर आए और वो बेहोश हो गई। चिंता की बात नहीं, थोड़ी देर में होश आ जाएगा। पर ये कैसे हो सकता है? आपकी बेटी का तो विवाह नहीं हुआ, फिर ये गर्भवती? कहीं ना कहीं कोई पाप, कोई अनहोनी जरूर हुई है। हे भगवान, ये क्या कर दिया इस लड़की ने? हमारी तो इज्जत मिट्टी में मिला दी। कौन सा मुंह लेकर समाज में जाएंगे अब हम? ना जाने कौन सा भूकंप टूट पड़ा है हम पर, कुछ समझ नहीं आ रहा। मेरी शीला ऐसी कैसी हो सकती है? किसके साथ मुकाला किया इसने? किसके बहकावे में आ गई? बोल, अब क्या जवाब देंगे हम लोगों को? पहले इसे होश में आने दो, तभी सच्चाई सामने आएगी। मैं खुद पूछूंगा पूरी बात। थोड़ी देर बाद शीला होश में आती है। मोहनदास उसकी ओर दौड़ता है, उसका हाथ झटके से पकड़ता है। शीला, मेरी आंखों में देखकर बता, ये बच्चा किसका है? कौन है वो नीच जिसने तेरी इज्जत को यूं रौंद डाला? बाबा, 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 मुझे नहीं पता। बाबा, मैं सच कह रही हूँ, मुझे कुछ नहीं पता। मैंने किसी से कोई बात तक नहीं की बाबा। घर के बाहर भी मैं नहीं जाती हूँ बाबा। मुझे सच में नहीं पता, मैं सच बोल रही हूँ बाबा। कैसे नहीं पता? बच्चे आसमान से नहीं टपकते शीला, कुछ तो बता, कुछ तो बोल। बाबा, कसम है आपको, मैंने कोई पाप नहीं किया बाबा। मुझे नहीं पता ये क्या हो रहा है मेरे साथ बाबा। हर रात डरावने सपने आते हैं जैसे कोई मुझे छू रहा हो, लेकिन बाबा होश में मुझे कुछ भी याद नहीं रहता। मैं सच कह रही हूँ बाबा, मेरा विश्वास करिए बाबा। तू मेरी सबसे समझदार बेटी थी, कैसे यकीन करूं कि तू बेगुनाह है जब सारा गांव मुझ पर उंगली उठाएगा। आप चाहे मुझे मार डालिए बाबा, पर मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ। मैंने कुछ नहीं किया, मुझे नहीं पता ये सब, ये बच्चा, ये सब क्या हो रहा है ये बाबा, मुझे सच में नहीं पता। मोहनदास कुछ पल चुप रहता है, फिर कमरे से बाहर चला जाता है। वैशाली पीछे से बोलती है, क्या तुम अपनी बेटी की आंखों में झूठ देख पाए? वो टूट चुकी है, अब तुम्हें उसे समझाना होगा। अब बस, बहुत सुन लिया, बहुत देख लिया। अब ये दरवाजा तब तक नहीं खुलेगा जब तक मैं सच ना जान लूं। जिसे अपनी मर्यादा का ख्याल नहीं था, अब वो इस घर की चौखट नहीं लांघेगी। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं, फिर भी मोहनदास घर का गेट नहीं खोलता। क्या कर रहे हो जी आप? वो बच्ची है हमारी, एक बार तो उसकी बात सुनो। देखो ना कैसी टूटी बिखरी सी पड़ी हुई है, अंदर भूख और प्यास से डर के मारे वो टूट गई है, बिलख रही है वो। एक बार तो सोचिए उसके बारे में। माँ बाप की इज्जत को चूर चूर करके अब वो रहम की हकदार नहीं है वैशाली। मैंने दुनिया के हर दुख झेले, लेकिन ये कलंक मैं नहीं झेल सकता। कमरे के अंदर शीला धीरे धीरे दीवार से टिककर बैठी थी। उसकी आंखों से लगातार आंसू बह रहे थे, उसके होंठ सूख चुके थे। बाबा, 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 एक बार मेरी बात सुन लीजिए बाबा।
एक बार, बस एक बार बाबा, मैंने कुछ नहीं किया। मुझे नहीं पता बाबा ये सब क्यों हो रहा है, भगवान कसम बाबा। मोहनदास दरवाजे के उस पार खड़ा सब कुछ सुनता रहता है, पर उसकी आंखें बंद थी, दिल पत्थर बन चुका था। कुछ दिन बाद मोहनदास की दूसरी बेटी बेला कुएं से पानी लेने जाती है। तपती धूप और कमजोरी के कारण वो चक्कर खाकर गिर जाती है। गांव के लोग उसे उठाकर वेद के पास लेकर जाते हैं। सुनिए आप सब, जो बात मैं कहने जा रहा हूं वो किसी एक परिवार की नहीं, पूरे गांव की चिंता का विषय है। ये लड़की बेला भी गर्भवती है और इसकी भी शादी नहीं हुई है। हाँ, क्या कह रहे हो वैद्य जी? इसका मतलब? हाँ, 2 महीने पहले मोहनदास के घर गया था। उसकी बड़ी बेटी शीला की तबीयत खराब थी। तब पता चला कि वो भी 2 महीने की गर्भवती थी और अब ये बेला बिल्कुल वैसी ही हालत में, और समय भी वही 2 महीने का। ये कोई मामूली बात नहीं है। दोनों बहनों का एक ही हाल और दोनों बिन ब्याही। ये कैसा घर है मोहनदास का? तभी वैशाली और मोहनदास भागता हुआ आता है। क्या हुआ मेरी बेटी को? वो बेहोश कैसे हो गई? वैद्य जी कुछ बोलिए। हाँ, मेरी बेटी ठीक तो है ना? मोहनदास, तुम्हारी ये बेटी भी 2 महीने की गर्भवती है, जैसे तुम्हारी बड़ी बेटी शीला थी। हे भगवान, ये क्या हो रहा है वैद्य जी? दोनों बेटियां और दोनों कुंवारी, ये कैसे हो सकता है मोहन? ये तो बहुत ही भयानक बात है, बहुत ही शर्मनाक। आप ठीक कह रहे हैं बाबा। अरे इस मोहनदास ने अपनी बड़ी बेटी को 2 महीने से बाहर नहीं निकलने दिया, गेट बंद कर दिया, समझा कि बात दब जाएगी। लेकिन पाप गेट से नहीं डरता साहब, वो सीधा गांव के बीचों बीच खड़ा हो जाता है। कौन से संस्कार दिए हैं बेटियों को मोहनदास? क्या यही है तुम्हारा घर, जहां बेटियां शादी के बिना ही मां बनती हैं? एक नहीं, 2-2। मोहनदास पत्थर सा खड़ा कुछ बोल नहीं पाता। तभी वैशाली उसके पास रोती भी आती है। बस करिए, बस करिए, और कितना सुनाएंगे हमें? कौन माँ चाहती है अपनी बेटियों को इस हालत में देखना? हम भी इंसान हैं, हमारा भी दिल है, बस करिए। इतिहास में पहली बार देख रहा हूँ एक ही घर की दोनों बेटियां बिन ब्याहे माँ बनने वाली हैं। ये कोई अपशगुन है या फिर कोई गहरा रहस्य? मोहनदास कुछ नहीं कह पाता। वह बेला को उठाता है जैसे कोई टूटा हुआ आदमी अपनी दुनिया के मलबे को समेट रहा हो। चलो। वो धीमे कदमों से अपनी बेटी को उठाकर वापस उसी कमरे में ले जाता है जहां पहले से शीला कैद थी। घर पहुंचकर मोहनदास बिना किसी शब्द के बेला को उसी कमरे में डाल देता है जहां पर शीला बंद थी। बेला, बेला तू भी, ये क्या हो रहा है हमारे साथ? बेला, भगवान, भगवान, हम दोनों ने कुछ भी नहीं किया, फिर ये सजा क्यों? दीदी, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा दीदी। मैं तो बस पानी लेने गई थी, बस दीदी, फिर चक्कर आ गया और अब सब कुछ मुझे पापिन कह रहे हैं दीदी। ये क्या हो रहा है? किस जुल्म की सजा मिल रही है हमें? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। मैंने तो सिर्फ सच बोला था और तूने तो कुछ कहा भी नहीं। फिर क्यों फिर हमारी जिंदगी में यूं ये सब कुछ हो रहा है और यूं हमारी जिंदगी अंधेरे में बंद कर दी गई है? शायद क्योंकि हम औरत है और औरत की चुप्पी ही उसकी इज्जत बन गई है इस गांव में। बोल दे तो पाप, सह ले तो आदर्श बेटी। दोनों बहनें एक दूसरे के कंधे पर सिर रखकर बस रोती रहती हैं। तभी दरवाजा खुलता है। विमला को धक्का देकर अंदर किया जाता है। विमला डर से कांपती है। अम्मा, अम्मा, अम्मा,
अम्मा ये बाबूजी क्या कर रहे हैं? अम्मा मैंने क्या किया? अम्मा मुझे क्यों बंद कर रहे हैं? वैशाली दौड़ती हुई आती है, मोहनदास को रोकने की कोशिश करती है। आप इसे कमरे में क्यों बंद कर रहे हैं? इसने क्या किया? यह हमारी छोटी बेटी है, मासूम है, इसका क्या कसूर? इसे क्यों बंद कर दिया तुमने? इसे तो खुली हवा में जीने दो कम से कम। खुली हवा? उसी खुली हवा ने तो शीला और बेला को बर्बाद कर दिया है वैशाली। अगर विमला को बाहर छोड़ा तो कल वो भी माँ बन जाएगी बिना शादी के, और मैं एक और ताना नहीं सह सकता। वैशाली की आंखों से आंसू बह रहे थे। वो कांपते हाथों से दरवाजा पकड़ती है। बंद कमरे से इज्जत नहीं बचती, दर्द बढ़ता है और बेटियां टूट जाती हैं। मोहनदास एक पल के लिए चुप होता है, लेकिन विमला की चीख सुनकर दरवाजा ठोक कर बंद कर देता है। अब तीनों बेटियां एक ही अंधेरे कमरे में कैद थी। बाहर गांव का शोर सुनाई देता था। दूसरी तरफ गांव में ऐसा आदमी हमारे गांव में रहेगा जिसकी दो दो कुंवारी बेटियां मां बनने वाली हैं, वो भी बिन ब्याह के। ये हमारे गांव की इज्जत मिट्टी में मिला देगा। हाँ, आज अगर इसे चुप रहने दिया तो कल हमारे गांव की बेटियां भी इसी राह पे चलेंगी। ये घर अपवित्र हो गया है। मोहनदास की घर की बेटियां थी गांव की इज्जत, अब वही इज्जत सबसे बड़ा कलंक बन गई है। मोहनदास अपने घर की चौखट पर बैठा था, सिर झुकाए हुए। तभी गांव का बुजुर्ग रामलाल काका और एक और ग्रामीण हरीश वहां पर पहुंचते हैं। मोहन, तू जानता है ना इस गांव की मर्यादा कितनी बड़ी चीज है। तेरी बेटियों की वजह से आज हर घर की इज्जत सवालों में है। हम गांव के बुजुर्ग हैं, समाज की रीति नीति देखनी पड़ती है। मैं तुझे 1 साल का समय देता हूँ। 7 दिन में ये गांव खाली कर दे, नहीं तो पंचायत तेरे पूरे परिवार को बहिष्कृत कर देगी। तेरी बेटियों के कर्मों की सजा हम अपने बच्चों को नहीं देंगे, वरना कल को हमारी बेटियां भी यही करेंगी और हम सबके माथे पर भी धब्बा लगेगा। काका सही कह रहे हैं मोहन भाई, तू बहुत भला इंसान है, पर वक्त ने तुझे बहुत गलत जगह लाकर खड़ा कर दिया है। ये गांव अब तेरे परिवार को अपना नहीं मानेगा। तेरे लिए यही बेहतर होगा कि तू अपनी बेटियों को यहाँ से लेकर चला जाए, वरना कल को भीड़ कुछ और कर बैठे जो किसी के बस में नहीं रहेगा। इतना कहकर रामलाल और हरीश वहाँ से चले जाते हैं। अब हम क्या करेंगे, कहाँ जाएंगे, कुछ समझ नहीं आ रहा। भगवान, ये कैसा खेल खेल रहा है हमारे साथ। मैंने पूरी जिंदगी इज्जत कमाई थी वैशाली, और आज लोग मेरे घर की दीवारों को अपशगुन समझते हैं। बेटियां अपशगुन नहीं होती मोहन जी, वो तो भगवान का आशीर्वाद होती है। बस हम उन्हें समझ नहीं सके, उन्हें सजा दे दी उस पाप की जो उन्होंने कभी किया ही नहीं। मोहनदास कुछ कहने ही वाला होता है कि अंदर के कमरे से चीख पुकार की आवाजें आने लगती हैं। बाबा, बाबा जल्दी आइए, विमला को कुछ हो रहा है बाबा। मोहनदास और वैशाली भागते हुए कमरे की ओर जाते हैं। मोहनदास दरवाजा खोलता है और सामने का दृश्य देखकर वो सन्न रह जाता है। विमला जमीन पर गिरी थी और उल्टियां कर रही थी और उसकी हालत बिगड़ती जा रही थी। वैद को बुलाओ, अभी बुलाओ। कुछ देर बाद वेद घर पर आता है और विमला की जांच करता है। मोहनदास, विमला भी गर्भवती है, शायद 2 महीने की। यह सुनते ही मोहनदास के हाथ कांपने लगते हैं। वह पीछे हटकर दीवार से टिक जाता है। नहीं नहीं, ये कैसे हो सकता है? वो तो कई महीनों से इस कमरे की चौखट तक नहीं लांघी, किसी से बात नहीं की, तो फिर ये सब कैसे? आप ठीक कह रहे हैं जी, ये कोई साधारण बात नहीं है। हमारी बच्ची तो इस कमरे से बाहर भी नहीं निकली, फिर ये माँ बनने की बात कहाँ से आई? हाँ मोहन, तुम्हें साधु के पास जाकर इसका पता लगाना चाहिए। मैंने सुना था जंगल के बीचों बीच एक सिद्ध साधु रहते हैं जो हर अनदेखी शक्ति
हर अज्ञात पीड़ा का कारण बता सकते हैं। शायद वही तुम्हें सच्चाई तक पहुंचा सकें। अगर किसी के पास जवाब हैं तो वही होंगे। मैं अभी निकलता हूँ। मुझे हर हाल में जानना है कि ये सब क्यों हो रहा है। कहीं कहीं ये कोई श्राप तो नहीं। अगली सुबह मोहनदास जंगल के कटीले रास्तों से गुजरता है। कई घंटे के सफर के बाद एक छोटी सी कुटिया के सामने वो जा पहुंचता है, जहां पर एक वृद्ध साधु ध्यान में बैठे थे। प्रणाम महाराज। मेरी तीनों बेटियां बिना विवाह के मां बनने वाली हैं और उनमें से एक तो महीनों से कमरे से बाहर तक नहीं निकली। मैं समझ नहीं पा रहा ये हो क्या रहा है। कृपया कृपया मुझे सच बताइए, ये कोई श्राप है क्या? हर बीज की जड़ अतीत में छुपी होती है पुत्र। हो सकता है ये तेरे कर्मों का परिणाम हो। कभी किसी की पीड़ा को अनदेखा किया है, कभी किसी की करुणा की पुकार को ठुकराया है तूने। तेरी बेटियां दोषी नहीं हैं, पर तूने जो बोया है अब वही फल रहा है। अगर समय रहते तू सत्य का सामना नहीं करेगा तो ये श्राप सिर्फ तेरा नहीं रहेगा, पूरा गांव इसकी चपेट में आ सकता है। 25 साल पहले गांव की सीमा से लगे एक शांत तालाब के किनारे चंद्रमुखी और मोहनदास अक्सर यहीं मिला करते थे। मोहन जी, जब तुम मेरी ओर देखते हो तो लगता है जैसे मैं इस दुनिया में सबसे भाग्यशाली हूँ। क्या ये प्यार सच में हमारा है या बस एक सपना है? चंद्रमुखी, जब मैं तुम्हें देखता हूँ तो हर डर, हर बंधन सब भूल जाता हूँ। तुम्हारे साथ जिंदगी बिताना चाहता हूँ, हमेशा के लिए। समय बीतता है, दोनों छुप छुप कर मिलते हैं। फिर एक दिन चंद्रमुखी रोते हुए तालाब पर आती है। मोहन मोहन मोहन, मैं माँ बनने वाली हूँ। हमारा बच्चा तुम्हारी सांसों में पल रहा है। अब वक्त आ गया है कि हम अपने रिश्ते को नाम दे दे। चलो मोहन, चल के शादी कर लेते हैं ताकि ये दुनिया भी हमें अपनाए। चंद्रमुखी, तुम समझ नहीं रही। मैं अगर तुमसे शादी करूंगा तो समाज क्या कहेगा? मेरे माँ बाप, मेरी इज्जत, सब कुछ चला जाएगा। मैं ये नहीं कर सकता। तो तेरा प्यार बस वक्त गुजारने का जरिया था। मेरे शरीर से खेलकर अब तो दुनिया से डरने लगा है। जिस इज्जत की बात कर रहा है उसी को मैंने तुझ पर लुटाया था मोहन। मोहन, जिस दिन तू समाज के डर से भागा उसी दिन तूने अपने भाग्य को बांध दिया। अब सुन, एक दिन तेरी ही संतान तेरे सामने उसी हाल में होगी जैसे मैं हूँ, गर्भवती, असहाय और समाज से तिरस्कृत, और तू कुछ नहीं कर सकेगा। तुझे भी झेलनी होगी वो पीड़ा जो तूने मुझे दी है। देखा तुमने, यही है उस अधूरी आत्मा का क्रोध। वो क्रोध जो प्रेम में ठुकराई गई स्त्री की आत्मा में वर्षों से पलता रहा। चंद्रमुखी अब कोई साधारण स्त्री नहीं रही, वो अब तंत्र विद्या की मालकिन है और तुम्हारी बेटियों से अपने अपमान का प्रतिशोध ले रही है। बाबा, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मैंने एक मासूम दिल को तोड़ा, एक माँ को अकेला छोड़ा। वो सजा अब मेरी बेटियां भुगत रही हैं। बाबा बताइए, मैं क्या करूं? कैसे इस श्राप से अपनी बेटियों को बचाऊं? तुम्हें जाना होगा उस मायावी गुफा में, वहां जहां चंद्रमुखी अब भी अपनी तंत्र विद्या साध रही है। गुफा जंगलों के बीच है, अंधकार, भ्रम और डर से घिरी हुई। वहीं वो साधनाएं कर रही है और वहीं से उसने तुम्हारी बेटी पर भी प्रभाव डाला है। जब तक उसकी साधना नहीं टूटेगी, तुम्हारी बेटी की पीड़ा नहीं रुकेगी। मैं जाऊंगा बाबा, चाहे मेरी जान चली जाए, लेकिन मैं अपनी बेटियों को चंद्रमुखी के श्राप से मुक्त कराऊंगा। और अगर जरूरत पड़ी तो चंद्रमुखी से क्षमा मांगूंगा, सिर्फ अपनी बेटियों के लिए नहीं, बल्कि उस अन्याय के लिए जो मैंने वर्षों पहले किया था। जाओ,
अब तुम्हारी परीक्षा शुरू होती है, पर याद रखो, ये सिर्फ तुम्हारी बेटियों को बचाने की यात्रा नहीं है, ये तुम्हारे पापों का प्रायश्चित है, जिसमें तुम्हें अपने भीतर की आग में जलना होगा। मोहनदास साधु को प्रणाम करता है और भारी कदमों से गुफा की ओर बढ़ जाता है। हे भगवान, मैंने क्या कर दिया? मैंने उसे छोड़ दिया अकेली गर्भवती समाज के तानों के बीच। मैंने चंद्रमुखी को अपमानित किया, उसे कलंकित कहा, और आज मेरी मासूम बेटियां उसी पीड़ा से गुजर रही हैं। क्या मैं इतना बड़ा पापी बन चुका हूं? मुझे चंद्रमुखी से माफी मांगना होगा, चाहे इसके लिए चंद्रमुखी मेरे प्राण ही क्यों ना ले ले। फिर धीरे धीरे उठता है, कांपते हुए कदमों से आगे बढ़ता है। तभी एक काली छाया उसके सामने प्रकट होती है। ठहर जा पाथिक, कौन है तू जो इस माया गुफा की ओर बढ़ रहा है? मैं मोहनदास हूँ, एक ऐसा पुरुष जिसने केवल गलतियां की हैं। मैंने एक नहीं, चार जिंदगियां बर्बाद की, चंद्रमुखी की और मेरी 3 बेटियों की। अब मैं सिर्फ पश्चाताप करना चाहता हूँ, चंद्रमुखी से क्षमा मांगनी है। तू चाहता है कि तुझे क्षमा मिले? जिसने प्रेम को ठुकराया, गर्भवती स्त्री को अकेला छोड़ा, और अब जब तेरा घर टूटा तो तू यहाँ आकर खड़ा हो गया? हाँ, मैं पापी हूँ, पर अब और झूठ नहीं बोलूंगा। मैं अपनी बेटियों से माफी मांगना चाहता हूँ, और चंद्रमुखी से, जिसने मेरी आत्मा तक को झंझोर दिया। कृपया कर मुझे अंदर जाने दें। मेरी मालकिन ने तुम्हें याद किया है, जाओ। छाया गायब हो जाती है और गुफा का द्वार धीरे धीरे खुलने लगता है। अंदर से तंत्र की धीमी धीमी ध्वनि गूंजती है। मोहनदास कांपते हुए पर ठान कर गुफा में प्रवेश करता है। चंद्रमुखी, माफ कर दो। मैं जानता हूं मैंने बहुत बड़ा पाप किया है। तुमसे प्रेम किया, तुम्हारा विश्वास तोड़ा, तुम्हारे गर्भ में मेरा ही अंश था, और फिर भी मैंने तुम्हारा साथ नहीं दिया। मोहनदास, जिस दिन तूने मुझे ठुकराया था, उस दिन मेरी कोख में सिर्फ तेरा बच्चा नहीं था, मेरा भरोसा, मेरा आत्मसम्मान, मेरा अस्तित्व भी पल रहा था, और तूने सब कुछ एक पल में कुचल दिया। तूने मुझसे पूछा तक नहीं मैं कहाँ गई, कैसे जिंदा रही। मैं भटकती रही, अपमानित होती रही, और फिर मुझे मिला तंत्र का मार्ग, जिसने मेरी पीड़ा को शक्ति में बदल दिया। उसी दिन मैंने तुझे श्राप दिया था, जिस दर्द से तू भागा वही तुझे भी घेर लेगा। जिस तरह तूने मुझे मां बनाकर अकेला छोड़ दिया, उसी तरह तेरी बेटियां भी मां बन जाएंगी, और तू कुछ नहीं कर सकेगा। मुझे अपने कर्मों का फल मिल गया चंद्रमुखी। मेरी 3 बेटियां आज उसी हाल में हैं जिसमें तू थी, और मैं समाज के सामने सिर नहीं उठा पा रहा। तू समझ सकती है, ये दर्द नहीं सहा जा रहा, ये दर्द नहीं सहा जा रहा। अब तुझे समझ में आया होगा किसी नारी की पीड़ा क्या होती है, मगर मैं अब वही चंद्रमुखी नहीं हूँ जो तुझसे प्यार करती थी। अब मैं तंत्र की रानी हूँ। तेरे पश्चाताप से मेरी पीड़ा कम नहीं होगी मोहन, लेकिन अगर तू सच्चा प्रायश्चित करना चाहता है तो जा, समाज से मत भाग, अपनी बेटियों को छुपा मत, उन्हें वही सम्मान दे जो तू मुझे नहीं दे सका। मोहन घर आ जाता है, थक हार कर घर के दरवाजे पर बैठ जाता है। तभी एक काली धुंध आती है और उसकी बेटियों के सामने खड़ी हो जाती है। मोहन, तूने जो बोया था अब वही काटा है, पर मैं इतनी निर्दयी नहीं हूँ। तू यहाँ, तूने मेरी बेटियों को। डर मत, उन्हें कोई हानि नहीं पहुंचेगी। ये लो, ये फल दे दो उन्हें। तेरी बेटियां निर्दोष है, उन्हें मेरी सजा क्यों मिले। मैं तुम्हारी तरह पत्थर दिल नहीं हूँ
जो तुम्हारी पीड़ा तुम्हारी बेटियां भुगत रही है, मैंने भी वही भोगा था। बहुत दर्द होता है मोहन, और बहुत तकलीफ भी होती है। वो तीनों बेटियों को फल खिलाता है। पल भर में शीला, विमला और बेला होश में आ जाती है, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। पिताजी, पिताजी, ये सब क्या था? हमें कुछ याद नहीं है। हम ठीक है क्या? पर हम तीनों एक साथ इस कमरे में बेहोश, हम यहाँ क्या कर रहे हैं? चंद्रमुखी, तू देवी है। मैंने तुझे जो दुख दिए उसका प्रायश्चित भी अधूरा है, पर तूने फिर भी मेरी बेटियों को क्षमा कर दिया। मैं तुझसे बदला लेने नहीं आई थी मोहन, मैं तुझे एहसास कराने आई थी उस दर्द का जो मैंने झेला था। मैंने अपनी कोख में तेरा अंश पाला और तूने मुझे अकेला छोड़ दिया। आज जब तूने अपनी आंखों से वही पीड़ा देखी, वही तिरस्कार सहा, तो समझ सकता होगा कि एक स्त्री के आंसू क्या होते हैं मोहन। हर पल हर घड़ी मैं उसी आग में जल रहा था। आज भी समाज के सामने सिर नहीं उठा सकता। मेरी आत्मा मुझे रोज धिक्कारती है। तभी तो कहा था, जिस दिन तू मेरी आंखों जैसा डर और दर्द अपनी आंखों में देखेगा, उस दिन मेरा बदला पूरा हो जाएगा। वो दिन आज आ गया है। अब मेरा श्राप भी खत्म हुआ और तेरा भ्रम भी। ये तीनों फूलों जैसी हैं, इनका कोई दोष नहीं। मैंने इन्हें इसलिए क्षमा किया क्योंकि बदला हमेशा अपराधी से लिया जाता है, मासूमों से नहीं। जा, अब जी ले अपनी बाकी की जिंदगी, पर ये दाग कभी नहीं धुलेगा। समाज तुझे माफ करे ना करे, पर तू कभी खुद को माफ नहीं कर पाएगा मोहन, कभी भी नहीं।